हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड इन टाइट्रेशन। जब हम टाइट्रेट करते हैं तो उसमें हम NaOH को कंज्यूम कितना कर रहे हैं। पहले हमने किया है 5.63 ml, 5.52 ml, 5.44, 5.40 एंड 5.35 ml। अब हमारे पास ये टाइट्रेशन की वैल्यू दी हुई है कि हमने कितना अमाउंट में NaOH को कंज्यूम किया है। अब हमें इससे रिलेटेड सारी वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, देन रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू को निकालने के लिए मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू को निकालने के लिए इन सारी जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने जो भी वैल्यूज़ थी उसे हमने सिंपली पुट करने के लिए उसे हमने A1 A2 A3 A4 एंड A5 की नेमिंग कर दी है। तो हमने सारे एज को प्लस कर लेना है और हमारे पास टोटल कितने वैल्यू है 5 वैल्यू, तो हम उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास A1 वैल्यू है 5.63, देन 5.52 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस करके हमारे पास वैल्यू आई है 27.36 डिवाइडेड बाई 5। इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.47। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ अलग अलग वैल्यूज़ थी। तो हमने जब इसका मीन निकाला है तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई है। अब इस ट्रू वैल्यू से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रीडिंग्स हैं अब इनमें कितनी एरर्स हैं उसे हम निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू और तो हमें एरर्स निकालने के लिए या फिर डेल्टा चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, तो हमारे पास उसकी डेल्टा वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हम डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू में कितनी चेंजेस है हमारी ट्रू वैल्यू से। तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 5.47। इससे हम इस वैल्यू को माइनस कर देंगे 5.63, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.16। नेक्स्ट हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। इसे भी हम ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करेंगे। ट्रू वैल्यू हमारे पास है 5.47 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास 5.52। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.07। इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमें इसका मीन निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो हमने ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है। ये तो हमने सिंपली मीन निकाला है। मीन निकालने के बाद हमें इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब इससे हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जितनी भी क्वान्टिटी में ये नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हमारे पास वैल्यू निगेटिव में है, लेकिन हमें अगर मीन निकालना है तो हम उससे पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे, निगेटिव वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 0.45 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया है जो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया है 0.09। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर 0.09 है और हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या आई है, जो हमारी मीन की वैल्यू आई है वही हमारे पास ट्रू वैल्यू है 5.47। तो इस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर को हम सिंपली R ही लिख दे रहे हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.09 एंड हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है 5.47। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट भी आ गया। रिलेटिव एरर है हमारे पास 0.01। थर्ड है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो किसी भी नंबर का परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो अगर हम रिलेटिव एरर को निकाल चुके हैं
तो हम डायरेक्टली रिलेटिव एरर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.01 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1%। तो इसमें कितना परसेंट एरर है? 1%। सॉल्व्ड। Thank you so much, and please like, share and subscribe to my channel.